अस्सलाम वालेकुम क्लास केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 6। आज का जी हमारा जो टॉपिक है वो है जी आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या हैं जी? एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आप लोग इतना तो हमने पढ़ा हुआ था फर्स्ट चैप्टर में कि एक एलिमेंट हमारे पास एटम से मिलके बनता है, और ये भी हमने पढ़ा था कि एक एलिमेंट में जो भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे। एक और बात, अब ये देखें, एक एलिमेंट में ये तो हमने पढ़ लिया कि सारे के सारे एटम सेम हैं, लेकिन उन सारे के जो एटम सेम हैं उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होंगे। और हम जानते हैं एटॉमिक नंबर किस पर डिपेंड करता है जी? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर। जब देखें हर एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे तो साफ ज़ाहिर उनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? सेम ही होगा। लेकिन डिफरेंट मास नंबर क्या है? डिफरेंट है। वो क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मास नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब सारे एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, इसलिए एटॉमिक नंबर सेम हो गया। लेकिन हर एटम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से मास नंबर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। इसके लिए एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन के एग्जांपल है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं जी? 3 आइसोटोप्स हैं। फर्स्ट क्या है? हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1। दूसरा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2। तीसरा हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। अब देखें सबके नीचे एटॉमिक नंबर 1 लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर देखें एक का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का क्या है जी? 3 है मास नंबर। अब मास नंबर डिफरेंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अब फर्स्ट वाले में जिसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब उसमें एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। जबकि दूसरे वाले में देखें H1 है और ऊपर क्या है? 2 है। इसका मतलब एक प्रोटॉन है और एक क्या है? न्यूट्रॉन है। दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया? 2 आ गया। तीसरे में देखें 1 है, इसका मतलब प्रोटॉन 1 होगा तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे, इसलिए 2 + 1 3 उसका मास नंबर आ गया। इसी तरह से आपके पास कार्बन है। कार्बन के सारे एटम्स का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 6 होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? सेम है। लेकिन ऊपर देखें पहले वाले में 12 है, दूसरे वाले में 13 है, ऊपर वाले में क्या है? 14 है। ये डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। पहले वाले में 6 न्यूट्रॉन है, दूसरे वाले में 7 न्यूट्रॉन है, और तीसरे वाले में कितने न्यूट्रॉन है जी? 8 न्यूट्रॉन है। इसलिए आपके पास मास नंबर भी क्या होता जा रहा है? डिफरेंट होता जा रहा है। अब जी इनके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन पर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, याद रखना, किसी भी एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स पर। अब ये भी याद रखना, एक एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हमने अभी पढ़ा है कि हर एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? सेम होंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इसका मतलब है केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी? बिल्कुल सेम होंगी। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? डिफरेंट। क्यों? क्योंकि वो मास नंबर पे डिपेंड कर रही हैं। इसके अलावा हमारे पास आएगी कि वही बात के नीचे भी वही बात लिखी हुई है कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आपके पास क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। ये था जी आपके पास आइसोटोप का टॉपिक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।